इस ट्रिक को आप 2-3 बार याद कर लें। वर्णों के उच्चारण के स्थान से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं आप एक भी गलत नहीं करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में ये क्वेश्चन 1-2 अवश्य पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप 2-3 बार से याद कर लेंगे। और इससे संबंधित मैं नीचे प्रश्न उत्तर दिए हैं और आप 2-3 बार से पढ़ के ही उन प्रश्नों के उत्तर बहुत आसानी पूर्वक दे सकते हैं। तो आइए मेरे साथ दोहराइए। अकै विसर्ग कंठ राम, इचयस भी है तालु राम, रेटरस जानो मूर्धा जी, लिटस पुकारी दंत जी। उपाते हैं ओष्ठ में, केवल वादंतोष्ठ में, ए कहें कंठ तालु, ओ कहें कंठोष्ठ में, नासिक से पंचमा अक्षर जिह्वा रखो प्रकोष्ठ में। फिर एक बार। अकै विसर्ग कंठ राम, इचयस भी है तालु राम, रेटरस जानो मूर्धा जी, लिटस पुकारी दंत जी। उपवाते हैं ओष्ठ में, केवल वादंतोष्ठ में, ए कहें कंठ तालु, ओ कहें कंठोष्ठ में, नासिक से पंचमा अक्षर जिह्वा रखो प्रकोष्ठ में। तो इस प्रकार आप इसे 2-3 बार पढ़ लेंगे और आपको ये निश्चित ही याद हो जाए। साथियों नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है आपको मेरे चैनल हनु वाला पर। पिछले गत प्रश्न 23, 24, 25 में जो यूपी कांस्टेबल के पेपर हुए हैं उनका निचोड़ निकालकर आगामी प्रश्न पत्र 29-23 को होने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए मैंने ये नोट्स बनाया है। इससे 2-3 क्वेश्चन अवश्य पूछे जा रहे हैं हिंदी में, इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। एक ही ट्रिक से आपको ये सब याद हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक है, इसको आपको याद कर लेना है। वर्णों के उच्चारण स्थान के लिए इसे याद करें। हम वर्णों के उच्चारण हमारे पश्च है, मध्य है और अल्पप्राण, महाप्राण, ये सब पूछा जाता है। इसलिए आपको अगर ये वाला एक कविता याद कर लेते हैं तो मात्र इस कविता से आपको ये पूरा याद हो जाएगा। कविता किस प्रकार है। अकै विसर्ग कंठ राम, इचयस भी है तालु राम, रेटरस जानो मूर्धा जी, लिटस पुकारे दंत जी। उपाते हैं ओष्ठ में, केवल व दंतोष्ठ में, ए कहें कंठ तालु, ओ कहें कंठोष्ठ में, नासिक से पंचमा अक्षर जिह्वा रखो प्रकोष्ठ में। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, जिसको आप अच्छे से रखें और हमेशा इसे याद कर लें। इससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसे याद करने के बाद हम नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लगाएंगे, जो हमें इसी के याद करने से हम उसके उत्तर बहुत आसानी से दे सकते हैं। जैसे कि इसमें समझाया है, स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं। का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा, टा, ठा, ढा, ढा, ता, था, दा, धा, पा, फा, वा, वा। और स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं। ना, छा, जा और झा। और संघर्ष व्यंजन मा, सा, हा, खा, गा, जा, फा और वा, जो हमारे मुंह से संघर्ष करते हुए निकलते हैं, जो हमारे मुख के किसी भी भाग से छू कर निकलते हैं, उन्हें संघर्ष व्यंजन कहते हैं। अनुनासिक व्यंजन छ, अणा, णा, ना, मा और अनुस्वार, जो चंद्रबिंदी वाले व्यक्ति होते शब्द होते हैं, अक्षर होते हैं, उन्हें अनुनासिक अक्षर कहते हैं, जो नाक के द्वारा बोले जाते हैं। पार्श्विक, जो पार्श्विक अक्षर होता है वो है ला, और लुंठित या प्रकंपी व्यंजन है रा, और उत्क्षिप्त व्यंजन है ढा और ढा। अर्धस्वर बोले जाते हैं या और वाह। ये क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है कि अर्धस्वर कौन कौन से हैं, तो वो या और वाह, इन्हें आपको हमेशा याद रखना चाहिए। उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्णों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। तो मैंने कहा था अकै विसर्ग कंठराम, आ और बड़ा आ
और का वर्ग, जो का वर्ग में आते हैं, का, खा, गा, घा, अणा, ये का वर्ग में है, का वर्ग। कंठ वर्ग में कौन करते हैं, आ आता है और आ आता है, का वर्ग के अक्षर। और विसर्ग, विसर्ग से विसर्ग लगा होता है, इस पर क्या लगा होता है, विसर्ग लगा होता है, विसर्ग। विसर्ग कौन कौन है, आ और आ, ये विसर्ग। और हा, कंठ में कौन सा आता है, अकय विसर्ग कंठराम, अकय विसर्ग कंठराम। जैसे दिया है अकय, आ और का वर्ग के, का वर्ग और हा और विसर्ग, ये सब किस में आएंगे, कंठराम, मतलब कंठ से बोले जाएंगे। ई और चा वर्ग और या और सा भी हैं तालुराम। तालु क्या कौन कर होंगे, ई और चा और या और सा, ये शब्द क्या है, तालुराम, तालु से बोले जाएंगे। तालब से, तालब वर्ग कौन से हैं, ई और ई और चा वर्ग और या वर्ग और सा। अकह विसर्ग कंठराम, आ और का वर्ग और विसर्ग और हा, ये क्या है, कंठ से बोले जाएंगे। इचियस भी है तालुराम, इचियस, ई और बड़ी ई और चा वर्ग और या और सा, इचियस भी है तालुराम, ये तालब से बोले जाएंगे। रेटरस पुकारे मूर्धा जी, रेटरस पुकारे मूर्धा दी, री और टा वर्ग और रा और सा, रेट रस, रेटरस पुकारे मूर्धा जी, मूर्धा से। रा और टा वर्ग और रा और सा, ये किस में आएंगे, मूर्धा में आएंगे। दंत वर्ग, रेटरस पुकारे मूर्धा जी, ता वर्ग और सा, देखिए रेटरस, रेटरस पुकारे मूर्धा जी, पुकारे। लिर्थस पुकारे, पुकारी दंत जी, लिर्थस क्या पुकारते हैं, ला और ता वर्ग और सा क्या पुकारते हैं, दंत को पुकारते हैं। दंत, लिर्थस किस में आता है, दंत में आता है। लिर्थस पुकारे दंत जी। ल और ये है लृ, ता वर्ग और सा, पुकारे दंत जी। वत्सवर्ग कौन सा है, ला है, ला वत्सवर्ग। उ और पा वर्ग ओष्ठ में लिखा हुआ है, इसमें देखिए उप आते हैं ओष्ठ में, उ और पा वर्ग, उ छोटा उ और पा वर्ग आते हैं, किस में आते हैं, ये सब ओष्ठ में। उप आते हैं ओष्ठ में, केवल वा दंतोष्ठ में, खाली वा किस में आता है, ये आता है दंतोष्ठ में। ये दांत और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है। और ए कहें कंठ तालु, छोटा ए और बड़े ए, ये दोनों से बोला जाता है, किससे, कंठ और तालु से। और ओ कहें कंठोष्ठ में, छोटा ओ और बड़ा ओ, ये किसमें बोला जाता है, कंठोष्ठ में। और नासिक से पंचमा अक्षर, जो पांचवा अक्षर होता है वो किससे बोला जाता है, नासिक से बोला जाता है। तो हमने ये इस ट्रिक को अच्छे से याद कर लेंगे और याद कर लिया है। अब आप इसे 2-3 बार मेरे साथ बोलें। अकै विसर्ग कंठराम, इचियस भी है तालुराम, रेटस जानो मूर्धा जी, लिर्थस पुकारे दंत जी। उप आते हैं ओष्ठ में, केवल वा दंतोष्ठ में। ए कहें कंठ तालु, ओ कहें कंठोष्ठ में। नासिक से पंचमा अक्षर, जिब्या रखो प्रकोष्ठ में। ये जिब्या, इसका कुछ अर्थ नहीं है, ये खाली तुक मिलाने के लिए बढ़ा दिया गया है। फिर कहें अकै विसर्ग कंठराम, इचिस भी है तालुराम, रेटरस जानो मूर्धा जी, लिर्थस पुकारे दंत जी। उप आते हैं ओष्ठ में, केवल वा दंतोष्ठ में। ए कहें कंठ तालु, ओ कहें कंठोष्ठ में। नासिक से पंचमा अक्षर, जिब्या रखो प्रकोष्ठ में। अकै विसर्ग कंठराम, इचियस भी है तालुराम, रेटरस जानो मूर्धा जी, लिर्थस पुकारे दंत जी। उप आते हैं ओष्ठ में, केवल वा दंतोष्ठ में। ए कहें कंठ तालु, ओ कहें कंठोष्ठ में। नासिक से पंचमा अक्षर, जिब्या रखो प्रकोष्ठ में। अब आपने इसको 2-3 बार पढ़ लेंगे, ये समझ लो आपको ये याद हो गया। अब इसी के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का हम उत्तर
लगाते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवा है? अयोगवा मैंने बताया था, अयोगवा कौन सा होता है? विसर्ग वाले आ और बड़ांग, ये क्या है हमारे? अयोगवा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। छा ध्वनि का उच्चारण है अकय विसर्ग कंठराम इच्छ्यस्वी है तालुराम। हमें पता है छा, छा किस में आता है? चा वर्ग में आता है। चा, छा, जा, झा, छा छा जा जा और उआ। पंचमा अक्षर कौन सा है हमारा? उआ। तो चा किस में आ रहा है? हमारा छा वर्ग में आता है। छा किस में आता है? चा वर्ग में आता है। अकय विसर्ग कंठराम इच्छ्यस भी है तालुराम। इच्छ्यस ई और चा क्या है? इच्छ्यस। और या और सा ये क्या है? तालुराम। किस में आएगा ये? तालुराम, तालव्य। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जैसा कि आप उस ट्रिक को अच्छे से याद कर लो तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को एक भी गलत नहीं करके आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन कौन से कहते हैं? जो दो शब्दों से मिलकर बना हो। जैसे छा किससे बना है? का प्लस और ये सा से बना है। और ये बना है ता प्लस रा से, और ये बना है जा प्लस वहाँ से मिलकर बना है। मगर ये हमारा क्या है? संयुक्त व्यंजन नहीं है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तालव्य व्यंजन है। तालव्य, जो तालव्य से बोला अकय विसर्ग कंठराम इच्छ्यस भी है तालुराम। तालव्य कौन से? इच्छ्यस, ई और चा वर्ग और या और सा, इच्छ्यस भी है तालुराम। इच्छ्यस भी है तालुराम। देखो ई कहाँ है? इसमें है, नहीं है। चा वर्ग में, चा, चा वर्ग, चा छा जा, चा वर्ग ये आ रहा है। चा वर्ग कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यारा लावा किस वर्ग के व्यंजन है? यारा लावा ये हमारे क्या? ये या रा ला वा, हम ऊष्मा को अंदर लेते हैं। या तो क्या हुआ? वायु है जो हमारे अंदर जा रही है। ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ये अंदर जा रही है। तो ये कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक जो नाक और मुंह से बोले जाते हैं, बोले गए वर्ड को अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, जो नाक और मुंह से दोनों से बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं? अनुनासिक कहलाते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? जैसे मैंने बताया अनुनासिक कौन सा? पंचमा अक्षर। अनुनासिक पंचमा अक्षर क्या है? अनुनासिक पांचवा अक्षर। जैसे का वर्ग में है का, खा, गा, घा और अड़ा। ये क्या है? पहला वर्ग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पंचमा अक्षर। पंचमा अक्षर का अड़ा, तो ये कौन सा है? पंचमा अक्षर। अनुनासिक कौन सा बोला जाता है? पंचमा अक्षर, वर्ग के पंचमा अक्षर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। स्वर कौन से होते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, ये सब मिलाकर, कुल मिलाकर ये होते हैं 11। कितने होते हैं स्वर हमारे? 11। आ से लेके बड़ा औ तक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कंठोष ध्वनि का उदाहरण है कंठोष। अकय विसर्ग कंठराम इच्छ्यस भी है तालुराम। रिटर्स पुकारे मूर्धा जी, रिटर्स पुकारे दंत जी। ए ओ कहें कंठ तालु, ए और ओ, ए ओ कहें जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। अगर आप एक बार से अच्छे से आपने याद कर लिया, ओ कहें कंठोष्ठ में, कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ में क्या है? ए ओ। ये एक बार आपने याद कर लिया तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आप
उसे छोड़ के नहीं आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। इसलिए आप अक्षर से इसे अच्छे से याद कर लें। कंठोष्ठ, ए ओ का है कंठोष्ठ में, तो इसमें थोड़ा गलत हो गया है और लिख गया है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये और नहीं है इसमें। ए होगा है कंठोष्ठ में, बड़ा ए और बड़ा ओ, ये क्या है हमारा कंठोष्ठ में। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है, तो सबसे पहले कौन सा होता है? ध्वनि, फिर शब्द, फिर पद, वाक्य। इसका जो क्रम होता है भाषा का, सबसे छोटा होता है ध्वनि, ध्वनि से बड़ा शब्द, सबसे बड़ा पद, पद से बड़ा वाक्य। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम क्या है? अब जैसे हम कोई शब्द बोलते हैं तो पहले हमारे कहाँ से निकलता है? कंठी से निकलेगा, अंदर से निकलेगा। फिर उसके बाद सबसे बाद में किस पे आता है? ओष्ठ में, मुँह से आता है, ओठ में आता है, ओष्ठ में। ओष्ठ के बाद वो बाहर जाता है, निकलता है। तो इसका सही क्रम क्या होगा? पहले हमारा कोई शब्द आएगा कंठ में आएगा, फिर तालव्य, तालु में लगता है, फिर वत्स, उससे आगे, फिर दंत में, फिर ओष्ठ में, तब उसके बाद वो शब्द हमारे बाहर निकलता है। क्या होता है वो शब्द हमारे? लेकर मुख विवर से क्या होता है? बाहर उच्चारित व्यंजन होता है। तो पहले कंठ से निकलेगा, फिर तालव्य से, वत्स से, दंत से, फिर बाद में ओठ से निकलेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? ये तो आपने पहले ही पढ़ रखा होगा। वर्णों की संख्या है टोटल 52 मानी गई है। कितना मानी गई है? 52। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। छा ध्वनि किसी के अंतर्गत आता है? छा ध्वनि मैंने बताया था, ये का प्लस सा से मिलकर बना हुआ है। ये किसे बना है? का प्लस सा से मिलकर बना हुआ है। तो ये क्या है? हमारा संयुक्त वर्ड है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ड के बाद आता है? ये प्रश्न बार बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए मैं आपसे ही कहना चाहता हूँ कि छा का स्थान जो है ये का के बाद आता है। किसके बाद आता है? का के बाद। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गा वर्ड किन वर्णों के संयोग से मिला है? जो गा बना है, जैसे मैंने ऊपर बताया था, ये संयुक्त अक्षर है। कौन सा अक्षर है हमारा? ये संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर है। ये किससे बना है? जा और वहाँ से मिलकर बना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अघोष वर्ड कौन से होते हैं? अघोष वर्ड कौन सा है? कौन सा है? अघोष वर्ड है सा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? अब ये देखो, घा किस वर्ग में आता है? तो घा हमें पता है का वर्ग में आता है। किस में आता है? का वर्ग में। का, खा, गा, घा और अड़ा, ये किस में आता है? ये का वर्ग में आता है। का वर्ग किस में? मुझे क्या है? घा किस में आता है? का वर्ग में आता है। क्या है? विसर्गम कंठराम, आ, छोटा आ और बड़ा आ, और का वर्ग किस में आते हैं? ये सब क्या है? विसर्ग कंठराम, कंठ में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त जो दो शब्दों से मिलकर बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो ऑप्शन वी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये संयुक्त अक्षर से बना हुआ है। ऊपर बताया मैंने, जा प्लस वहाँ से मिलकर बना है। जा, आधा जा है, जो आधा जा वहाँ में मिलता है तभी हो जाता है ज्ञा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? दंत नहीं है, दांत से बोले जाते हैं। ठीक है, तो हमें पता है दांत से। अकय विसर्ग कंठराम, इचवी है तालुराम, लिरतस पुकारे दंत जी। ल और तावर्ग, लिरतस पुकारे दंत जी, लिरतस पुकारे
दंती। ता वर्ग में कौन सा आता है? ता आता है, था आता है, दा आता है और धा आता है और ना आता है, पंचम अक्षर ना आता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है दंत नहीं है, नहीं है। ठीक है, ता है, ना है और दा भी है और टा नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सिर्फ आपको एक ही कविता के माध्यम से इस प्रकार के क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं और मैं मानता हूँ कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। नेक्स्ट, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? आ आता है इसे अकारांत शब्द कहते हैं। भाई आ आता है तो अकारांत कहेंगे। अनुस्वार कौन से हो गए? जो नाक के स्वर से बोले जाते हैं। अयोगवा कौन से हो गए? छोटी अंग और बड़ी अंग। अंतस्व्यंजन है या, रा, ला और वाह, ये अंतस्व्यंजन हो गए। अकारांत आ जिसके आ से आते हैं उन्हें अकारांत शब्द कहते हैं। नेक्स्ट, छा वर्ड किसके सहयोग से मिलकर बना है? तो ये क्वेश्चन बार बार दोहराया जा रहा है। तो किससे मिलकर बना है? ये का प्लस सा से। किससे मिलकर बना है? का प्लस सा से। नेक्स्ट, ये कह रहा है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? और कुल पूछता है, कुल स्वरों की संख्या कितनी है? तो बताएंगे ऑप्शन डी 13 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? कौन स्वर? आ स्वर होता है, उ होता है, ए होता है। कहाँ से होते हैं? आ से लेके और बड़ी अंग तक स्वर माने जाते हैं। तो उसमें क्या? अडा, उआ, ये सबसे अलग है। तो कौन सा नहीं है? डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन टा वर्ग नहीं है? निम्नलिखित में कौन टा वर्ग नहीं है? और निम्नलिखित जो दिए गए हैं उसमें टा वर्ग में नहीं आता है। अब टा वर्ग में हमें पता होना चाहिए टा वर्ग में कौन कौन से आते हैं। टा वर्ग में टा आता है, टा, ठा, डा, डलिया, ढा और वहाँ, ये आते हैं टा वर्ग में। तो पूछ रहा है कौन सा नहीं है? तो कुछ टा है, ढा भी है, अड़ा भी है, घा नहीं है। घा क्या है? ये हमारा का वर्ग का है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला व्यंजन संख्या होती है 33, जो का कबूतर से लेके अज्ञानी तक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है क्या? ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि। फिर क्या होता है? वर्ड। तो इसमें वर्ड तो है नहीं, इसमें ध्वनि तो है नहीं, सॉरी, इसमें ध्वनि तो है नहीं। क्या है इसमें? वर्ड। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? आ से लेके और ज्ञा तक जो अक्षर होते हैं, जिसे हम छोटे पे छोटे आ बड़े आ बोलते हैं, उसे वर्णमाला कहते हैं। छोटे आ बड़े आ को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं वर्णमाला। ये वर्णों का व्यवस्थित समूह है। ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? अकह विसर्ग कंठराम। अकह विसर्ग कंठराम, आ और बड़ा आ, और का वर्ग अकह विसर्ग कंठराम। ये क्या है? कंठ हैं, कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है। तो हमें पता नहीं ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो यार चाचा जा नहीं है, चा वर्ग की होगी, जा कौन सा है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन व्यंजन कौन से हैं? मूर्धन्य अकह विसर्ग कंठराम, इचियस भी है तालुराम, रेटरस पुकारे मूर्धा जी। क्या क्या? री और टावर्ग, रेटरस, रेटरस और रा और सा, ये किस में आते हैं? मूर्धन्य में आते हैं।
क्या कौन से हैं, टा वर्ग में, ये का वर्ग में ये है टा ठा डा ढा, कौन सा है मूर्धन, कौन से हैं, तो कौन सा टा टा ठा डा ढा, ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से होते हैं, अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं, अल्पप्राण महाप्राण की बहुत अच्छी एक ट्रिक है, क्या देखो का को उधर कैसे लिखेंगे के, और गा को कैसे लिखेंगे जी, और था को कैसे लिखेंगे टी एच, और धा को क्या लिखेंगे, धा को लिखेंगे डी एच, और फा को क्या लिखेंगे पी एच, भा को क्या लिखेंगे बी एच। अब देखिए इसमें क्या अंतर लिख रहा है, इसमें क्या है एच एच एच, इन दोनों में एच है, ठीक है, और इसमें भी क्या है ए और डबल ए, ठीक है। तो अल्पप्राण किसे कहते हैं, जिसमें एच नहीं आया हो। अब का और गा में एच आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो अल्पप्राण होगा। और जिस वर्ड में एच लग के वो वर्ड बना हो वो क्या होगा, महाप्राण होगा। ये ट्रिक 100% कारगर है, ठीक है। अगर तुम एच लगा के देख लेंगे तो उसमें एच आएगा तो महाप्राण होगा, एच नहीं आएगा तो वो अल्पप्राण होगा। नेक्स्ट, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन से हैं। नासिक व्यंजन नाक से बोले जाते हैं, और जो वर्ग का पंचम अक्षर होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ए कहें कंठ तालु, ए ओ कहें कंठ तालु, अकय बेसर कंठराम इचेस भी है, तालु राम रिटर पुकारे मूर्धा जी, लिटर पुकारे धनसी, ए कहें कंठ तालु, क्या कहें कंठ तालु, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप जैसे ही कहीं भूलें तो आप अपने उसी कविता को एक बार दोहरा लें तो आपको निश्चित ही वो क्वेश्चन का आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ड कौन से हैं। अयोगवा में बताया था छोटे अंग और बड़ी अंग, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है, अर्थात द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं, जिसमें एक शब्द आधा हो, जैसे कि ला, और एक शब्द पूरा हो। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं, जिसमें एक शब्द आधा हो वही शब्द, जैसे ता, तो इसका आधा क्या होगा, इसका आधा होगा ता, ऐसे हो वही शब्द, जैसे पा, तो इसका आधा होगा पा। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं, जिसमें एक शब्द दो बार आया हो, एक बार आधा आया हो और एक बार पूरा आया हो, उसे क्या कहेंगे, द्वित्व व्यंजन। तो ऑप्शन सी दिल्ली, इसमें ला है और उसमें पूरा ला आया है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। सा ये क्या होते हैं हमारे, ये देखो मुंह से निकलते हैं तो क्या करते हैं, हमारे संघर्ष करके निकलते हैं। सा हा संघर्ष करते हुए मुंह से किसी न किसी मुख के भाग से संघर्ष करते हुए निकलते हैं, इसलिए इसे किसे क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन कहते हैं। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो नवीन विकसित ध्वनियाँ बोलते हैं, इसमें थोड़ा गलती हुई है, ये गा खा के नीचे थोड़ा बिंदी है और गा के नीचे थोड़ा बिंदी है। ये जो उर्दू और जो फारसी के जो शब्द है ना, वो ज़्यादातर उनमें नवीन विकसित ध्वनियाँ हमें मिलती हैं। खा और गा, जो खा और गा शब्द हैं, तो जिसके नीचे जो नुक्ता लगा होता है उसे क्या बोलते हैं, नवीन विकसित ध्वनियाँ। इसे क्या बोलते हैं, नुक्ता लगा होता है उन्हें क्या बोलते हैं, नवीन विकसित ध्वनियाँ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा घोष वर्ड है। ये होते हैं घोष, सघोष और अघोष।
क्या होते हैं? सघोष और अघोष। सघोष, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब सघोष अघोष, देखो सघोष अघोष में सघोष अघोष देख लें क्या होता है। घोष मतलब होता है सघोष, कहीं अगर घोष लिखा आता है तो आप उसे सघोष समझें। और एक होता है अघोष, क्या होता है? अघोष। सघोष अघोष होता क्या है? जैसे मान लो का वर्ग में आते हैं का, खा, गा, घा, अड़ा। तो पहला जो होता है वो होता है अघोष, क्या होता है? अघोष। फिर ये क्या होगा? सघोष। ये क्या होगा? अघोष। ये क्या होगा? सघोष। और ये क्या होगा? अघोष। मतलब पहला अघोष, फिर सघोष, अघोष फिर सघोष, फिर अघोष, ये लगातार शब्द आते रहते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन सा अमानक वर्ड है? अमानक वर्ड, अमानक वर्ड होता है भा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, का, गा, जा, फा ध्वनियाँ किसकी हैं? ये ध्वनियाँ अरबी फारसी की हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रत्यय के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? ला, जैसा कि उसमें लिखा हुआ है, मैंने पहले बता दिया था ला किस प्रकार की ध्वनि है। पहले देखिए आप, मैंने आपको इसलिए बताने के लिए पहले बता दिया था। जो ला ध्वनि है, ला किस में आएगा? पास चौबंदी, जो पीछे से बोला जाता है उसे क्या बोलते हैं? ला व्यंजन। तो बस आपको ये जो अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे वो मैं मानता हूँ ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप इस कविता को बार बार अध्ययन करें और फिर उसके बाद आप उसको किसी भी प्रकार के प्रश्नों को, उससे संबंधित किसी प्रकार के प्रश्न को आसानीपूर्वक हल कर सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनती है।